आखिर इस ज़िंदगी में हो क्या रहा है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, अपना 10th पास करता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर वो नौकरी ढूंढने लग जाता है। नौकरी अच्छी मिलती नहीं है जल्दी, और जहाँ पर अच्छी नौकरी मिलती है वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस नौकरी मिलने के प्रोसेस के बीच में जब एक लड़का बेरोजगार रहता है तब उसे हर जगह से इतने सारे ताने सुनने पड़ते हैं कि आप पूछो मत। ये जो ग्रेजुएशन के बाद का प्रोसेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें नौकरी के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, खासकर जब आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हो। मगर जब तक आप बेरोजगार रहते हो, जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, आपके ऊपर एक बेरोजगार का ठप्पा लगा रहता है। साथ ही लोग आपको 10 तरह के ताने भी मारते हैं, कोई मुंह पे तो कोई पीठ पीछे। लोगों को इस बात से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है या फिर आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। वो तो बस आपको सिर्फ आपके रिज़ल्ट से ही जज करते हैं। मगर देश के लड़के आखिर करे भी तो करे क्या। इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। यहाँ पर तो सरकारी जॉब का ट्रेंड ऐसा है कि जब एक चपरासी की भी पोस्ट आती है तब उसके लिए PhD वाले लड़के तक उस पर अप्लाई करते हैं, जबकि चपरासी के पोस्ट के लिए बस 10th पास ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इतना ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद लड़के यहाँ पर पागलों की तरह सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। कई लड़के तो अपना सपना पूरा करने के लिए इस नौकरी को पाना चाहते हैं, मगर कई ऐसे भी हैं जो बस नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि कोई उन्हें बेरोजगार ना बोले। क्योंकि जब भी एक पढ़े लिखे लड़के को कोई बेरोजगार कहता है तब वो बात उसे सुई की तरह दिल में चुभ जाती है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने पिछले कई सालों से बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, मगर इसमें सारी गलती सरकार की ही नहीं होती है, बल्कि कुछ गलतियां सरकार की होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब भी UPSC अपनी नोटिफिकेशन जारी करता है वैकेंसीज की, तो सीट्स केवल होती है 700 या फिर 800, और उस 700 से 800 सीट्स के लिए हर साल UPSC में कम से कम लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, मगर सिलेक्शन 1000 से भी कम स्टूडेंट्स का होता है। मगर अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सरकारी जॉब है ही नहीं, बल्कि पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें अभी तक 5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है। भारत देश में 5 लाख से भी ज़्यादा पुलिस वालों की भी ज़रूरत है, मगर सरकार वैकेंसीज तो निकालती नहीं है। तो फिर आखिर स्टूडेंट्स अप्लाई करें भी तो करें कैसे। और यही हाल अलग अलग सेक्टर के गवर्नमेंट जॉब्स का भी है, जहाँ पर वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर सरकार उन वैकेंसीज को निकालती ही नहीं है, जिस कारण लोगों का रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पाता। देश में प्राइवेट कंपनीज तो जॉब प्रोवाइड कर रही है, मगर जो पढ़ाई हमने स्कूल और कॉलेजों में की होती है उस पढ़ाई का उस प्राइवेट जॉब से कुछ लेना देना दूर दूर तक होता ही नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की आबादी तो इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद चाइना में बेरोजगारी की दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया से भी काफ़ी कम है। चाइना में हर साल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी इन इनोवेशंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। वहाँ की सरकार अच्छे से जानती है कि देश की किस्मत इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट ही बदल सकते हैं। चाइना के इन इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट ने ही चाइना को आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब बना डाला है। चाइना के पढ़े लिखे लोगों में देश प्रेम इतना होता है कि वो पढ़ने लिखने के बाद USA या फिर यूरोप नहीं चले जाते हैं अपने देश को छोड़कर, बल्कि वो अपने देश में ही कुछ छोटा मोटा ही सही मगर अपने देश में ही काम करते हैं, और इस कारण वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को वो आने वाले समय में रोजगार दे पाते हैं। और जब हम पढ़े लिखे लोग भारत में सरकार से जॉब मांगते हैं और ट्विटर पर #मोदी रोजगार दो ट्रेंड कराते हैं, तब हमें सरकार से ये जवाब मिलता है, व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें 8 से 10 लाख रुपए अपनी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करने के बाद यही काम करना था, तो हम शुरू से ही क्यों नहीं इस काम में ही अपने 8 से 10 लाख रुपए लगा करके एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर देते। खैर, ये देश हमारा है और हमें और आपको ही इस देश के लिए कुछ करना होगा। भारत के हम सभी युवाओं का एक ही लक्ष्य और एक ही सपना होना चाहिए कि अपने देश को हम इतने आगे लेकर के जाएं कि आने वाले समय में कोई भी हमारे देश से टकराने से पहले 100 बार सोचे। और हमारी सोसाइटी में 2 तरह के बेरोजगार होते हैं। एक वो जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं, जो कुछ करते नहीं हैं, जो केवल आलसियों के जैसे घर में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को ताने तो मिलने ही चाहिए। और दूसरे वो जो बेरोजगार है मगर कुछ कर रहे हैं, या तो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, जो केवल चुपचाप बैठकर मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते, बल्कि वो अपने और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सोसाइटी को ऐसे लोगों की तारीफ करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को ताने मारने से पहले आप 100 बार सोचिएगा कि आप उनका नहीं बल्कि अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।